प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक, चुमत लंगूल हैं, आयो हनुमान। हनुमान जी आ गए। कौन? प्राण के हेतु। प्राण के हेतु माने प्राण के रक्षक। अंकमाल देत, सभी वानर अंकमाल देत माने गले लग करके मिलते हैं। लेत पग धूरी एक, चुमत लंगूल है। एक हनुमान जी के चरण धूलि को लेते हैं और एक उनकी पूंछ को चूमते हैं, क्योंकि यही हमारे प्राण के रक्षक हैं। नाथ काज किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। एक बूझे बार बार, सिए समाचार कहें, पवन कुमार भो विगत श्रम सूल हैं। एक बूझे बार बार, एक हनुमान जी से बार बार समाचार पूछने लगे। हनुमान जी, श्री सीता जी का समाचार सुनाइए। आपने दर्शन किया है, कैसी हैं श्री सीता जी? पवन कुमार, हनुमान जी कथा सुनाने लगे और कथा सुनाने में पवन कुमार और सुनने में वानर लोग, वक्ता श्रोता दोनों श्रम और शूल से विगत हो गए। थकान, जो श्री सीता जी की खोज करने में थकान थी उससे, और श्री सीता जी को प्राप्त न करने की जो शूल थी उससे भी रहित हो गए। श्रम और शूल दोनों से मुक्त हो गए। भगवान की मंगलमय जस कीर्ति ऐसी है कि गायन श्रवण करने से, कथन श्रवण करने से भव श्रम शोषक तोषक तोषा है। भव श्रम का निवारण होता है, तो लौकिक श्रम क्यों नहीं जाएगा? एक भूखे जाने, आगे आने कंद मूल फल। एक ने सोचा हनुमान जी दूर से आए हैं, भूखे होंगे। अब इनको तो नहीं मालूम है कि वहां खूब खा के आए हैं फल। एक भूखे जान, एक ने भूखे जान करके आगे आने कंद मूल फल, कंद मूल फल ला करके आगे रख दिए। एक पूजे बाहुबल, मूल तोरी फूल है। और एक ने सोचा हनुमान जी ने इसी भुजा से मारा है, बाहों की वीरता है, तो फूल तोड़ करके बल के मूल जो हनुमान जी की भुजा है उनकी पूजा करते हैं। वीरों की भुजा की पूजा होती है। जे पूजी कौशिक मख ऋषियन, वीर की भुजा की पूजा होती है, ब्राह्मण के चरण की पूजा होती है। एक पूजे बाहू, जो बल के मूल हैं, तोरी फूल है। एक कहे तुलसी, सकल सिद्धि ताके जाके, कृपा पाथ नाथ सीता, नाथ सानुकूल हैं। एक कहते हैं क्या, ताके सकल सिद्धि, उसके पास समस्त सिद्धियां रहती हैं। सारी सिद्धियां आ जाती है। एक कहे तुलसी, सकल सिद्धि ताके, किसके? जाके कृपा पाथनाथ, जाके माने जिसके ऊपर
कृपा पाथनाथ, पाथनाथ माने समुद्र, कृपा के समुद्र सीतानाथ सानुकूल हैं। श्री सीतानाथ भगवान श्री राम जी अनुकूल हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी बिन गुण सागर, तासु सुजस त्रय लोक उजागर। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। हनुमान जी में सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, अणिमा सिद्धि प्राप्त हैं। भयो परम लघु रूप तुरंता, अणिमा सिद्धि अनु हो गए। महिमा सिद्धि कपि बढ़ी लाग आकाश, महिमा माने बड़े हो जाना। गरिमा सिद्धि, गरिमा माने भारी होना। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। लघिमा सिद्धि, लघिमा माने हल्का हो जाना। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िदाई। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति अग्नि की प्राप्ति हनुमान जी के लिए दुर्लभ थी। वो अग्नि की प्राप्ति होना। पावक जरत देखी हनुमंता, अलभ्य लाभ होना, ये प्राप्ति। प्रकाम्य सिद्धि, प्रकाम्य माने प्रकर्षेण कामना की पूर्ति हो। उलटी पलटी लंका सब जारी, ये प्रकाम्य सिद्धि है। ईशित्व सिद्धि, ईशित्व माने ईश्वरत्व हो, शासक वाला सिद्धि हो, शासन सिद्धि हो। देखी प्रताप न कपिमन शंका, जिम यही गन्म गरुड़ शंका। ये ईशित्व सिद्धि है, ईश्वरत्व है। वसित्व सिद्धि, वसित्व सिद्धि मतलब पांचों तत्वों को अपने बस में कर रखा है हनुमान जी महाराज। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने बस में कर रखा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों को प्रयोग में लिया लंका जलाने में। तो जिन पर भगवान श्री राम जी कृपा के सागर अनुकूल रहते हैं, उनके पास सारी सिद्धियां रहती हैं। सिय को स्नेहशील कथा तथा लंक की। श्री सीता जी के स्नेह और शील तथा लंका की कथा। कहत चले चाय सो सिराने पथ क्षण में। चाय माने उमंग के साथ कहते हुए हनुमान जी चले हैं। पूछत चले नवन इतिहास, पूछत कहत नवल इतिहास। चले कहत चाय सो, चाय माने उमंग सो। सिराने पथ क्षण में, एक क्षण में पथ समाप्त हो गया। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहिवार। करी मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। चले कहत चाय सो सिराने पथ क्षण में। कहो जुवराज बोली वानर समाज आज। जैसे मधुबन के पास में आए, बंदरों ने अंगद जी की ओर देखा। युवराज आज तो मौका है। युवराज ने कहा बिल्कुल,
कहो युवराज बोली वानर समाज आज, आज सभी वानर समाज, अरे खाओ फल, सब मधुवन के फल खाओ। सुनी पेली पैठे, सुन करके पेली माने बलपूर्वक रक्षकों को धक्का देते हुए प्रवेश कर गए मधुवन में। पैठे माने प्रवेश किए मधुवन में। और जब उन लोगों ने विरोध किया, रोका, तो मारे बागवान ते पुकारत देवानगे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, सब भागे। मारे बागवान ते पुकारत देवान गए, पुकारते हुए महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवान माने सुग्रीव की राजसभा में सुग्रीव के पास पहुंच गए दरबार में, और वहां जाकर कहा महाराज बड़ी मार लगी है महाराज। महाराज क्या हुआ? कहा युवराज अंगद ने मारा है, पिटवाया है हम सबको, और वह मधुवन बाग उजाड़ दिया है। उजारे बाग अंगद दिखाए घाय तन में, तन में माने शरीर का घाव दिखाए। कहे कपिराज करी काज आए किस, कपिराज महाराज सुग्रीव कहते हैं अरे तुमने रोका क्यों? ये सब कार्य करके आए हैं, इसीलिए तुलसी से की शपथ, तुलसीदास जी के इस श्री राम जी की शपथ है। मेरे मन में महामोद हो रहा है, इसका मतलब सब काम करके अरे खाने दो, जाओ जाकर कहना अंगद से कि तुम्हारे चाचा सुग्रीव बुला रहे हैं, जाओ लेकर आओ। बेचारे आए थे शिकायत करने, झगड़ा लगाने, अंगद जी को दंडित कराने, और अंगद जी को दंडित न करा करके बल्कि अंगद जी को सम्मान पूर्वक लाने के लिए यही लोग भेजे गए, जाओ लेकर आओ। कुछ लोग कर्मचारी लोग होते हैं, मौका पा करके भेद नीति का प्रयोग करना चाहते, लड़वाओ इसको, पिटवाओ, मारो। लेकिन जो समझदार सयाने साहिब होते हैं, साहब होते हैं, शासक होते हैं, वो उनकी बातों में नहीं आते हैं। नगर कुबेर को सुमेरु की बराबरी, यह लंका पहले कुबेर की थी। रक्षक कोटि जक्षपति केरे, सुमेरु की बराबरी, सोने की लंका है इसलिए सुमेरु की जैसी लंका रही है, लंका है। बिरंची बुद्धि को विलास लंक निर्माण में, ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के विलास का प्रयोग किया है लंका के निर्माण में। अर्थात बुद्धि का विलास माने विनोद, आनंद, बुद्धि की प्रसन्नता, खुशी को लंका के निर्माण में प्रयोग किया है। खूब मन लगा के लंका को बनाया है। विधि निर्मित दुर्गमयति भारी, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गमयति भारी। ईस ही चढ़ाए शीस बीस बाहु वीर ताहा, उस लंका को पाने के लिए, ताहा माने वहां, 20 भुजा वाला वीर दशानन रावण, ईसा ही भगवान शिव को सिर चढ़ाया। सिर सरोज निज करने उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी। रावण सो राजा रज तेज को निधान भो, रावण जैसे राजा हुआ लंका का, जो रज तेज माने रजोगुणी का निधान हुआ। और लंका में जाकर के रावण ने क्या किया? कहा तुलसी तिलोक की, गोस्वामी जी कहते तीनों लोक की समृद्धि, समृद्धि माने संपत्ति, सौज माने सामग्री, संपदा माने संपत्ति। ये संपदा सामग्री सकेली चाकी राखी, सकेली माने एकत्र करके, चाकी राखी, चाकी राखी माने चिन्हित करके रखा।
जैसे किसान खलिहान में जब गेहूं धान रखता है उसको चाक देता है, चिन्हित कर देता है, जिससे कि यदि कोई उठाएगा तो पता चल जाएगा कि यहां से ले लिया है, गोबर से है, मिट्टी से है, चाहे जैसे मैंने वो चाकता है, चिन्हित करता है। कहीं से यदि उठेगा तो पता चल जाएगा, चिन्ह मिटेगा, वो वैसा चिन्ह बनेगा नहीं फिर दोबारा। रावण ने भी तीनों लोक की संपदा को एकत्र करके लंका में ले आकर रखा और चाकी राखी, चाक दिया। समुद्र जो चारों तरफ से है, इस समुद्र से ही चाका है, इसलिए समुद्र के भीतर कोई आएगा नहीं लेने के लिए। जांगर जहान भो, जहान माने संसार जांगर हो गया। जांगर माने अन्न रहित डंठल, जैसे धान के फल निकाल लेने के बाद पुआल हो जाता है, पुआल रह जाता है, तथा जैसे गेहूं से दाना निकाले, अन्न निकाले तो डंठल रह जाता है, तो वैसे ये जहान माने संसार को जांगर बना दिया, डंठल बना दिया, अन्न रहित डंठल निसार कर दिया। लेकिन उसी लंका को, जो वैभव से संपन्न लंका है, तीसरे उपास, 3 दिन का उपवास, वनवास, वनवास 14 वर्ष का वनवास, सिंधु पास सो समुद्र के किनारे हैं, जहां स्वयं फक्कर है, महात्यागी हैं, महान उदासी हैं। लेकिन ऐसी दशा, ऐसी अवस्था में भी समाज महाराज जो को एक दिन दान भो, समाज के सहित महाराज श्री राम जी का एक दिन दान हुआ। जहां कुछ नहीं वहां भी लंका जैसे राज्य का दान कर रहे हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सवरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 सीसा रपि करि, रावण शिव पहिलीनी। सोई संपदा विभीषण कहाति, सकुच सहित हरि दिन्नी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। ये श्री राम जी की महान उदारता है कि ऐसी दशा में भी इतना बड़ा दान किए, ऐसे दानी शिरोमणि है। तो कवितावली लंका कांडी कथा यहाँ पूरी होती है, सुंदर कांडी कथा पूरी होती है। लंका कांडी कथा कल से हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता